जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का हमारा विषय है तरुण हत्याकांड पर। अगर मैं कहूँ कि तरुण को मुसलमानों ने नहीं हिंदुओं ने मारा है तो आप लोग मुझे पागल कहेंगे। उत्तम नगर की हस्तसाल कॉलोनी में मुसलमानों की संख्या कुछ यानी कि कुल जमा 10% भी नहीं है। लड़की गुब्बारा मारती है, तू तू में दिन में होता है। रात में वो करीब 20 से 25 लोग लाठी डंडे सरिये के साथ आते हैं और तरुण के घर पर धावा बोल देते हैं। महिलाएं बचाने के लिए आगे आती हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। सीधी सी बात है, महिला कितनी भी बहादुर हो लेकिन अगर उसके कपड़े फट गए तो वो लड़ नहीं सकती। इसी का फायदा उठाकर तरुण को तबीयत से पीटा गया। हालांकि लड़ा बहुत बहादुरी से। तरुण भी उधर भले 20-25 थे लेकिन 2-3 उनके भी घायल कर दिए थे। तरुण ने कोई वहाँ राइफल पिस्टल तलवार लेकर नहीं आया था, सबके हाथों में लाठी डंडे सरिये ही थे। अगर बाकी पड़ोसी चाहते तो निकलकर तरुण को बचा सकते थे, लेकिन सब अपनी अपनी बालकनी से तमाशा देख रहे थे। कोई भी उसे बचाने या छुड़ाने नहीं आया। अब दंगा कर रहे, हल्ला मचा रहे हैं, ईद के दिन मुसलमानों को मारने की धमकी दे रहे हैं। अरे बेवकूफ़ों, हिजड़ों, नपुंसकों, तुमसे वही रहकर एक लड़का तो बचाया नहीं गया। अब तुम करके देखो, ईद पर तुम्हारे भी घर मकान सरकार समतल कर देगी जैसे अब इनके हो रहे हैं। दरअसल तुम लोग एक नंबर के फट्टू, कर्म फर्ज, बुज़दिल और निहायत ही घटिया, लालची और संगदिल कौम हो। तुम लोग सिर्फ भौंकना जानते हो। सोशल मीडिया पर भौंकने के बजाय खड़े होना सीख लो। ऐसे मामलों में अपने पड़ोसियों के साथ तुम्हारी समस्या ही हल हो जाएगी काफ़ी हद तक। तुम लोग सिर्फ खड़े हो गए तो आज तरुण जिंदा होता। इस मामले पर मैं अभी तक इसलिए ही चुप था क्योंकि ग्राउंड रियलिटी नहीं मिल पा रही थी। हिंदू कायर नहीं हुआ है बल्कि हिंदू आधुनिक हो चुका है। घर तो खाली पड़े हैं, खेत बंजर हो चुके हैं। ये वन चाइल्ड पॉलिसी ने हिंदू समाज को बर्बाद कर दिया है। सारे पार्क खाली रहते हैं, गलियों में भी बच्चे नहीं हैं दिखते। तालाब जोहड़ खाली पड़े हैं, रोड या खेतों की गलियों में लड़के दौड़ लगाते नहीं दिखते। बड़े बुजुर्गों के कंधे खाली हैं, कोई बच्चा उन पर बैठा हुआ नहीं दिखता। हालात ऐसे हैं कि बुजुर्ग मर जाएं तो कंधा देने के लिए 4 लड़के इकट्ठे करने भारी हो जाते हैं। शादी में घोड़ी के आगे नाचने वाले बच्चे और युवा लड़के नहीं दिखाई देते। आस पड़ोस में बच्चा पैदा होने की खुशी में गीत गाने वाले प्रोग्राम खत्म हो चुके हैं। पर हर गांव शहर में मृत्यु की रेशियो बहुत बढ़ चुकी है। मेरी लाइफ मेरी चॉइस, मेरी लाइफ इंडिपेंडेंट लाइफ। महिला बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं। पता नहीं ऐसे कितने पैदा कर दिए। शादी एक बोझ है, क्या करेंगे अभी शादी करके। लड़की क्या लड़कों से कम है? हमें तो अपनी एक लड़की ही लड़के से प्यारी है। हमें नहीं करना दूसरा बच्चा, एक ही लड़का बहुत है। पाल लगानी होगी तो यही लगा देगा। 2 लड़के करेंगे तो जमीन बटेगी, झगड़े होंगे। ऐसी महंगाई में एक ही बच्चा पाल ले वही बहुत है, इसी को पढ़ा लेंगे। बच्चों में 3 से 4 साल का गैप रख करो। जब तक 30 के ना हो जाओ तब तक शादी मत करो। इन 11 प्रकार की विचारधाराओं ने हिंदुओं के हालात ऐसे कर दिए कि मुगल लोग तुम्हारे घरों में घुसकर हत्या कर दे रहे हैं और तुम छाती पीट रहे हो कि न्याय दो। सच तो यह है कि मर्द नामर्द नहीं हुए बल्कि महिलाओं ने मर्द पैदा करने बंद कर दिए हैं। अब इन हिंदू लड़कियों या महिलाओं के साथ मुगल लोग घर में घुसकर बलात्कार करना, लव जिहाद करना चौड़े में करने लगे हैं। क्योंकि मुगल जानते हैं कि अपने एक लड़के को मरने के लिए कौन बाहर भेजेगा। मर्द इन महिलाओं के घर में रहे नहीं क्योंकि बच्चे पैदा करना नहीं चाहती। जब माँ देवकी के ऊपर अत्याचार हुआ था, उनके पुत्र मारे जा रहे थे, तब क्या किसी समाज के इंसान ने उन माँ देवकी को छुड़वाया या उनकी सहायता की? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्या उसने समाज पर तंज कसा कि क्या कोई मर्द वीर नहीं जो मेरी रक्षा कर सके? नहीं कसा, क्योंकि वो जानती थी ऐसे वीर तो हमें ही पैदा करने हैं। आखिरकार उसने अपने गर्भ से ही 8वां पुत्र पैदा किया जो अपने माँ बाप और मारे गए सभी भाइयों का बदला ले सके। परंतु अफसोस, वर्तमान में हिंदुओं की ऐसी वीरांगनाएं नहीं रही जो वीर पुरुषों को पैदा कर सके। वंश बेल और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए कम से कम 2 पुत्र पैदा कर सके। बस रील में नंगापन फैलाना या एक कुतरी या कटरू को पैदा करके बांझ होने से बचती है। हिंदुओं में सावित्री वीरांगनाएं नहीं रहीं, इसीलिए वीर मर्द नहीं रहे। अब वीर पुरुष ऊपर से तो टपकेंगे नहीं। एक बात और, मुगलों का इतिहास रहा है कि ये महिलाओं बच्चों को इकलौती औलाद पर हमला सबसे पहले करते हैं। इनका सबसे पहला टारगेट इकलौता लड़का होता है। इसीलिए केवल एक लड़का पैदा करने वाली महिलाएं आज नहीं तो कल बांझ जरूर बनेंगी। कब तक भागेगी मुगल है, वो एक एक के लड़के को काटेंगे और तुम्हें मारकर भी तुम्हारे शरीर का क्या करेंगे, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।